Hello everybody, welcome back to my channel. So in last video we discussed the whole recruitment process of Accenture, and now in this video we are going to discuss Accenture after selection process. So पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि एक्सेंचर कैसे आता है, क्या ऑफर्स लेके आता है, किस मोड में वो सिलेक्ट करता है, जो कि रहते हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस. सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन कैंपस का ज़्यादा है. तो अब सब हो गया, एक्सेंचर ने आपको सिलेक्शन मेल भेज दिया, उसके बाद क्या, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले जब आपको सिलेक्शन मेल आएगा तो उसके साथ आपको लेटर ऑफ इंटेंट भेजा जाता है. आपके पोर्टल पे 2 टास्क आते हैं, जिसमें एक टास्क रहता है एलओआई टास्क अपलोड और दूसरा रहता है पैन कार्ड, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. उस पे आपको अपनी साइन या फिर ई साइन अटेस्ट करके अपलोड करना पड़ता है. वो टास्क वेरीफाई होने चाहिए, जिससे पहले एलओआई वेरीफाई होना चाहिए. तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप ई साइन कर सकते हैं एडोब से, या फिर इसकी प्रिंट निकाल के उसको मैनुअल साइन दे सकते हैं. मैंने एलओआई पे ई साइन किया था, पर मेरा वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया था और मुझे रिजेक्शन रीज़न बताया गया था कि इसे मैन्युअली साइन करके अपलोड करना है. तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताना चाहूँगी कि ये बेटर होगा अगर आप पहले ही उसको मैन्युअली साइन करके अपलोड करें. नेक्स्ट है, आपको वो विद इन 2 मंथ्स ऑफ योर सिलेक्शन मेल वो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे. तो क्या कोर्स चूज़ करें? बाइलिंगुअल के लिए वो 4 ऑप्शंस देते हैं, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानीज़, जिसमें से मेरा फ्रेंच था. और कोर्सेज टेक्निकल में आते हैं सर्विस नाउ और सेल्स फोर्स. तो मेरे कुछ दोस्तों का सेल्स फोर्स था और कुछ का सर्विस नाउ था. तो अगर बाइलिंगुअल की बात करें तो अराउंड अक्टूबर वो फॉर्म्स भेजना शुरू कर देते हैं आपके चॉइसेस के लिए, प्रेफरेंसेस. अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो सीखने में, तो वो खुद ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है, क्योंकि एक्सेंचर हैज़ मोस्टली फॉरेन क्लाइंट्स और उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनके एम्प्लॉयज़ को थोड़ी बहुत दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए. तो ये पूरी ट्रेनिंग 3 मंथ्स की रहती है. तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं. बाइलिंगुअल फ्रेंच की ट्रेनिंग मेरी 3 मंथ्स की हुई थी, और पूरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आया था. मैंने A2 लेवल की ट्रेनिंग ली थी, क्योंकि मेरा A1 लेवल ऑलरेडी क्लियर था. फिर अगर आप बाइलिंगुअल में जाना चाहते हो तो उसके लिए एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है. जब आप फॉर्म्स भरते हो उसके बाद वो फॉर्म सिलेक्ट करेंगे, आपको स्लॉट बुकिंग के लिए दिया जाएगा इंटरव्यू प्रोसेस का, और एक एक्सेंचर प्रोफेशनल आपका इंटरव्यू लेगा. वो अराउंड अक्टूबर में ही होता है, विद इन 13 और 15 डेज ऑफ योर फॉर्म प्रेफरेंस. और उसके बाद एक मेंटर आपका इंटरव्यू लेगा उस एक्सेंचर बाइलिंगुअल कम्युनिटी में से, और वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट्स कैसे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको कितना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए. ये सब आपको उस इंटरव्यू प्रोसेस में बता दिया जाएगा, और आपके नॉलेज के बेसिस पे वो आपकी लेवल डिसाइड करेंगे. आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता है किसी भी लैंग्वेज का, फॉरेन लैंग्वेज का फॉर एग्जाम्पल, तो आपको A1 लेवल में डाला जाएगा. ये मैं फ्रेंच की बात कर रही हूँ. फ्रेंच में ऐसे लेवल होते हैं, A1 सबसे बिगिनर लेवल होती है और C2 सबसे प्रोफेशनल लेवल होती है. तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको फ्रेंच का एफ भी नहीं आता है, तो आप फिर भी इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, और वो आपको A1 लेवल के ट्रेनिंग के लिए डाल देंगे. मेरा A2 था, क्योंकि मेरा A1 क्वालिफाइड था और उनको लगा कि यस आई हैव नॉलेज ऑफ A1 लेवल्स. सो नेक्स्ट अप वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस. जब मैंने फ्रेंच लैंग्वेज मेरा प्रेफरेंस ऑप्ट किया, उसके बाद मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था. तो एक लेडी ने मेरा इंटरव्यू लिया था, शी वॉज प्रोफेशनल इन फ्रेंच लैंग्वेज, इसीलिए उनको लगा कि हाँ मेरा A1 लेवल इज़ गुड, सो उन्होंने मुझे A2 में डाला. मेरी ट्रेनिंग अप्रैल से शुरू हुई, जुलाई तक थी. मेरा ऑन बोर्डिंग के बाद भी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहा. इंटरव्यू अक्टूबर में हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था. उसके बाद मुझे जैन अराउंड कॉल आना शुरू हुए. इंटरव्यू में उन्होंने कुछ नहीं पूछा. मेरा इंट्रोडक्शन हुआ इन फ्रेंच ऑब्वियसली, और मुझे बेसिक ग्रामेटिकल टर्म्स पूछे, जो भी फ्रेंच में ग्रामर यूज़ होता है, पासे कंपोजे, लैम पारफे, ये सब के बारे में पूछा गया, जो A1 लेवल के लिए बहुत नेसेसरी है. और ये सब आता है आपको, तो आप A2 लेवल के लिए एलिजिबल हो. सिलेक्शन मेल
के बाद आपकी जर्नी क्या हो सकती है। तो सिलेक्शन मेल मुझे जनवरी के अराउंड आ गया था, जैसा मैंने बोला। फिर मुझे कॉल्स आना शुरू हुए कि आपका प्रेफर्ड टाइमिंग क्या रहेगा, अप्रैल अराउंड इफ़ यू आर फ्री इनफ तो हम आपकी क्लासेस शेड्यूल करना चाहेंगे। ये सब आपके हिसाब से वो लोग शेड्यूल करते हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरा एग्ज़ाम है, मैं कैसे टाइम दूँ। आप जो टाइम देना चाहते हो उनको बोल सकते हो आपकी मुझे 2 आवर्स ट्रेनिंग ही जमेगी तो मैं उसमें ही करूँगी। तो आपके हिसाब से वो क्लासेस शेड्यूल करते हैं, जितना एक ऑडियंस कवरेज उनको बढ़ेगा उस हिसाब से वो बैचेस बनाएँगे और विद दैट आपके क्लासेस शुरू हो जाएँगे। मोस्टली मेरा जो लास्ट सेमेस्टर था 8th सेमेस्टर, वो इंटर्नशिप था, वो भी वर्क फ्रॉम होम थी, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो जब मेरे क्लासेस शुरू हुए मैं फुल टाइम वो क्लासेस को ईमानदारी से करती थी, क्योंकि वो नॉलेज मुझे आज एसएपी अबैप में बहुत काम आ रहा है। मेरे क्लाइंट्स फ्रेंच बोलते हैं, स्पेन से है, स्पेनिश बोलते हैं, तो हमारी टीम में मोस्टली स्पेनिश स्पीकर्स भी अवेलेबल है। तो मेरा लेवल A2 था। A2 लेवल की डिफ़िकल्टी ऑब्वियसली A1 लेवल से बड़ी थी और उसमें एक क्यूरेटेड ग्रामर आपको मिल जाता है। इसके लिए आपको A1 का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। A1 इज़ ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स। कैट को फ्रेंच में क्या बोलते हैं, डॉग को क्या बोला जाता है, गर्ल को क्या बोलते हैं, बस ये रेफ़रेंस कॉन्टेक्स्ट नाउन्स के बारे में होता है A1। बस A2 में आने के बाद आपको प्रॉपर एक ग्रामर सिखाया जाता है कि आप सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपको क्या बोलना चाहिए इफ़ यू आर मीटिंग समवन, अगर वो आपसे बड़े उम्र में तो क्या लगाना चाहिए, ये सब एक प्रॉपर ग्रामर सिखाया जाता है। और वो जो ट्रेनर्स है एक्सेंचर के पास वो बहुत ही प्रोफेशनल है अपने लैंग्वेज में, सो वो आपको पूरा कवर करके देते हैं सिलेबस। और मेरा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है एंड मेरा A2 लेवल भी अब क्लियर हो गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट माई आफ्टर एक्सेंचर जर्नी टिल ऑन बोर्डिंग। इसके बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इनफ तो मैं सर्विस नाउ और सेल्स फोर्स पे भी वीडियो बना सकती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल बी देयर सॉल्विंग देम। थैंक यू।